आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। धान घोटाला की सीरीज तो हम दिखाई रहे हैं। बिहार में किस तरीके से बीज का भी घोटाला हुआ है वो भी आपको आज बताएंगे। दूध सुधा डेयरी पे किस तरीके की मार पड़ रही है ये भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान दिवस है और किसान दिवस पर यह भी हम बताएंगे कि बिहार के किसानों को हर साल कितने का घाटा उठाना पड़ता है और यह फायदा किस राज्य के किसानों को हो जाता है। जी हां, और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जो हिस्सा ले रहे हैं, निष्कर्ष भारत में हमेशा आप देखते हैं संजीव श्रीवास्तव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है उसको तैयार करते हैं। और जन सुराज के तरफ से वीरेंद्र राय हैं, किसान मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष हैं। पहले हम संजीव जी आप ही से शुरू करते हैं कि बिहार के किसानों को घाटा कितना होता है और क्यों होता है, फिर वीरेंद्र जी के पास चलेंगे। बिहार के किसानों को देखिए 2006 में हमारे यहाँ से एपीएमसी एक्ट एबॉलिश हुआ था और बिहार के किसानों को हर चीज में घाटा होता है। कोई एक भी चीज ऐसा नहीं है जहाँ घाटा नहीं होता है, हर चीज में घाटा होता है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, आज आवाज आ रहा और एक चीज मैं बता देता हूँ, आज जो किसान आंदोलन इतना जो आग पकड़े हुए खाली पंजाब हरियाणा और उस बॉर्डर के एरिया को, उसका कारण भी बिहार का एक किसान है। अच्छा, हमारे किसानों की गरीबी उनके अमीरी हमारे गरीबी की वजह से, उनकी जो अमीरी है वहां के किसानों की वो हमारी वजह से है। हमारी गरीबी ही उनके अमीरी का कारण है। इसको ध्यान से समझिए। आपको मैं 3 चीजें अलग अलग बताता हूँ संक्षेप में, फिर वीरेंद्र जी के चलें। संक्षेप तो होता नहीं है। हाँ चलिए बताएं। मेरे साथ बात करना, देयर इज नथिंग कॉल्ड संक्षेप। ये मैं प्रधानमंत्री के साथ भी बैठूंगा तो इसी भाषा में बात करूंगा। पहला चीज, बिहार में धान हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट धान प्रोडक्शन करने का किसान का अवार्ड कहाँ मिला था? बिहार के एक किसान को मिला था। अब मैं आपको 2 चीज बताता हूं। धान और गेहूं में हमारा जो पर एकरेज कल्टीवेशन है वो पंजाब से 1/3 ज्यादा है। नहीं, बापरे नहीं, अभी पूरा सुनिए। पहला पॉइंट, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हमारा। दूसरा पॉइंट, हमारा एकरेज 1/3 ज्यादा। लास्ट सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट, ये दोनों समझ लिए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा, एकरेज हमारा 1/3 ज्यादा, प्रोडक्शन हमारा उनसे आधा। ये तीनों चीज अब एक साथ बताइए कैसे समझ में आता है। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी में तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब जैसे आप मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि भाई राय जी दुनिया के सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं। इनकी एकरेज पंजाब से 1/3 ज्यादा है। मतलब अगर ये 300 एकड़ खेती करते हैं तो वो 200 एकड़ करता है, मगर इनका प्रोडक्शन उधर से आता है। अब हमको ये गणित समझा दीजिए, किसी के दुनिया में समझ नहीं आएगा। होता क्या है भैया कि हमारे यहाँ बीज खराब, इस बार जैसे जर्मिनेशन इशू हुआ, एक ही कंपनी का एक गेहूं का बीज। आप अब किसान वो उसमें नफा नुकसान किसान का बताइए, बीज का हम वीरेंद्र जी से बताएंगे, फिर बीज का आप उन्हीं से पहले नहीं। हाँ, ये जो वीरेंद्र जी ये जो बातें, इसको पकड़ लीजिए वीरेंद्र जी। ये जो बातें संजीव जी कह रहे हैं कि बीज खराब होने के कारण हमारा प्रोडक्शन जो है, क्या इस मामले को आप किस तरीके से? बीज खराब इस मामले में है, बिहार राज्य बीज निगम यहाँ है, बिहार सरकार का, जो अपने फार्म में, जो इनका फेलियोर फार्म था बहुत जमाने से पड़ा हुआ, उसमें बीज ग्राम के पैसे से इन्होंने सीड प्रोडक्शन का काम शुरू किया और वही सीड किसानों को ये जिला के स्तर पर सप्लाई किए। ठीक है, रबी खरीफ दोनों में। वही मोटे अनाज का बीज भी वहीं पर दिया गया, उसका भी जर्मिनेशन रिपोर्ट 20 से 30% है। सरकार का जो उपजाया हुआ बीज है, किसान को अनुदान का लोभ देकर सप्लाई किया गया और खेत में वो जर्मिनेशन हुआ नहीं। उनका सरकारी आंकड़ा है, सरकारी जो सरकारी आंकड़े भी हम दिखा दें कि ये सरकारी लैब की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, लैब का रिपोर्ट है। 20 से 30% इनका जर्मिनेशन है। किसानों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा गला घोटने का काम किया नीतीश सरकार ने। अभी राई और तोरी का बीज इन्होंने दिया है, बरूना कह के क्या क्या कह के, और 1 ही फीट का तोरी का पेड़ है और उसमें फूल आ गया।
उसकी लंबाई बढ़ी नहीं, यील्ड क्या होगा? किसान हताश है, किसानों को लगातार बीज के नाम पर ठगा जा रहा है। बिहार में किसान को क्या चाहिए? अच्छा बीज, सिंचाई और उसका उपज खरीद लीजिए। तो आप तीनों में बिहार के किसान को फेल करा रहे हैं। खाद, अच्छा बीज भी नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, अभी डाई कहीं नहीं है। तो ये भी तो उनके साथ निश्चय। आप भी मुजफ्फरपुर से आते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, मुजफ्फरपुर के दूर दराज गांव से, तो ये तो उनका पूरा फेलियर है। साथ निश्चय में भी पानी, हर खेत को पानी देना था, बीज देना था, तो आप जैसे बता रहे हैं आप, वो तो पूरा फेलियर है। ये फेलियर है। और खास करके मुजफ्फरपुर में 5-7 जिला है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और दोनों चंपारण। इसका तो टोटल खाद नेपाल चला जाता है। अच्छा, रैक से उतरता है नारायणपुर में, और जिसका 50 MT 100 MT का गोदाम का क्षमता है, उसको 2000 MT देते हैं यूरिया, उसको 500 MT देते हैं डाई, पोटास, फॉस्फेटिक खाद, DAP। और वो सब कारोबारी, बड़ा बड़ा कारोबारी मिलके और इनका ऑफिसर मिलके छोटे जो व्यापारी हैं गांव के, वहां पर वो दलाली करते हैं। किसान के एक अंगूठा लगाए, यदि 2 बोरा लिया उसको 200 बोरा लिखते हैं। अच्छा, और फिर ये मैनेज करके नारायणपुर से ही ट्रक भेज देते हैं रक्सौल। आज यहाँ 265 रुपया यूरिया का दाम है, और रक्सौल में यूरिया चला जाता है नेपाल, 1100 रुपया प्रति बोरी हो जाता है इसका दाम, इसलिए कि यहाँ अनुदान है। अच्छा, और वहाँ अनुदान नहीं है नेपाल में बड़े पैमाने पर। अब आप समझ सकते हैं, संजीव जी के पास आएंगे, क्योंकि संजीव जी और इसको आंकड़े के हिसाब से बताएंगे कि सोचिए 265 रुपया भारत में अनुदान है यूरिया के ऊपर, 265 रुपए की यूरिया नारायण, लेकिन नीतीश जी के अधिकारी फरवरी में धान खरीदते हैं, लेकिन वो बेच लेता है पहले व्यापारी के हाथ से। ये कहते हैं वो साक दीजिए, 1 क्विंटल में 5 किलो ज्यादा दीजिए, कि सुखन जाता है। अब वो तब जो है व्यापारी है, इस बार 1500 से शुरू किया, 1700 तक खरीदा। ये लोग तो 2300 देना है, 1600 से शुरू करते हैं, 1500 1600 देते हैं, जो जैसे फंस गया। और साफ सुफ करके इनके गोदाम पर ले जाइए तब होगा। और वो भी क्या होता है, 200 बोरा खरीदा, उसी को दिखा दिखा कर पैसा भजाते जाइए। एक पैक्स को, हम बैंक के उपाध्यक्ष भी थे, हम CC लिमिट भी करते थे, 35 लाख एक को पैक्स को हम लोग देते थे। वो खरीदे न खरीदे, उसको हम लोग डंडा लेकर आते, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। वो भी अपना कॉपी पर निशान लेके खरीद के पूरा कर लेता था। और इस बार पंजाब में बोनस दे दिया है 275 रुपया, बोनस तो दे दिया, और ज्यादा हुआ। MSP के ऊपर 275। हाँ, सर पंजाब की सरकार हर बार बोनस देती है। भाई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यहाँ से बिहार से वहां तक 20 में जहाँ संजीव बाबू कह रहे हैं 1000-1200 रुपये खरीदा, उस समय 200 रुपया नीतीश बाबू भी बोनस दिए थे पर क्विंटल। ये और ज्यादा गमन हुआ, सब धान भाग गया यहाँ से। और इनका जो मिलर है वो सबसे बड़ा करता है, 3600 रुपया क्विंटल चावल गिराता है। नहीं, आप मिलर और पैक्स को पूछेगा ना, उनकी अलग स्टोरी आएगी, उनकी अलग स्टोरी वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, मिलर भी दुखी है। उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी जुटाएंगे अगले मीटिंग में। लेकिन संजीव जी, खुलकर वीरेंद्र जी ने बता दिया कि कहां कहां घोटाला है। यदि इसे रोकना हो, सामाजिक अंकेक्षण करना हो आपको, तो सरकार को क्या कहिएगा और किसानों को क्या मेन संदेश दीजिएगा कि बिहार का किसान गरीब मत हो? भैया सुनिए, सरकार को मैं संदेश दे क्या कर लूंगा? बिजली में संदेश दिए क्या फायदा हो गया? बिजली का सामाजिक अंकेक्षण दिए क्या फायदा हो गया? कोई समाज को कोई फायदा हुआ क्या? कोई जीरो। किसान को संदेश दे के आप क्या कर लीजिएगा? किसान समझेगा ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। समझता तो आज तक यही रहता किसान। किसान नहीं समझता ये सब चीज। हम लोग आपसे, हमसे ज्यादा किसान समझता है। देखिए, आप पत्रकार होंगे, सिर्फ पत्रकार होंगे, किसान जो है वो अपना इकोनॉमिस्ट भी खुद ही है। वो खुद ही अपना सारा हिसाब लगाता है, वो खुद ही अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, खुद ही अपना कॉस्ट। तो जो ये तुरंत मैंने धान कटा और बेच देना, किसान उसे कुछ दिन रोक के भी तो रख सकता था कि भैया जब दाम चढ़ेगा हम तब बेचेंगे। मेरे घर में जगह है रखने का। गरीबी से ही बड़ा बात मान लीजिए कि मेरे ही पास जगह है रखने का। और रबी का फसल आया था बोने का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बिहार का एक ऐसा
खेती का प्रोडक्ट है, एक ऐसा फसल है जिसपे सरकार की कुदृष्टि आज तक नहीं पड़ी है, मकई। बिहार का एक उदाहरण देता हूं पॉजिटिव आपको। बिहार का एक फसल है जिसके ऊपर सरकार की आज तक कुदृष्टि नहीं पड़ी है। सरकारी अधिकारियों का अभी तक उसके ऊपर नजर नहीं, वो पकड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब पूरी दुनिया में ऑफ सीजन होता है तब भी हमारे यहाँ पे मकई का सीजन होता है, इसलिए हम लोग हाईएस्ट प्रोडक्शन में चले जाते हैं। अब तो हम लोग 3 फसल भी निकाल लेते हैं, कोई छपरा जैसे जिला में 3 फसल भी निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे दुनिया में एक सीजन हो और हमारे यहाँ 3 सीजन हो जाता है मकई का। मकई का मार्केट टोटली प्राइवेटाइज्ड और आपको 1 रुपया कंप्लेंट नहीं मिलेगा कहीं पे। वहां WMA प्राइवेट पार्टी, WRF प्राइवेट पार्टी, वेयर हाउसिंग प्राइवेट पार्टी, खरीद बिक्री प्राइवेट पार्टी, कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मकई का किसान मेरे ख्याल से बिहार का सबसे सुखी किसान है। जिस जगह पे गन्ना में घुसी सारा चीनी मिल बंद, किसान नहीं समझता है, खूब बढ़िया से समझता है। गन्ना में घुसी सरकार सारा चीनी मिल बंद हो गया। जो सरकार आना MSP बढ़ा देंगे, ये दुनिया तरह का राजनीति है। तो भैया क्या है सर, किसान भी सब समझता है, सरकार भी सब समझती है, सरकार भी, ये जितने पॉलिटिकल पार्टी सब जानते हैं भैया जात पे वोट मिलेगा, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। चल रहा है। फंसेगा कौन? मिलर। फंसेगा कौन? पैक्स वाला। वो बेचारा घर बेच करके अपना पैसा जमा करे या कुछ भी करे, जेल जाए, जो करे, फंसेगा पैक्स वाला। अल्टीमेटली ये जो क्रीमी लेयर है ना, फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ बिहार, इंडिया तो नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है ना, मंत्री और गवर्नमेंट ऑफिसर और विधायिका, ये एक्चुअल में दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस, वो कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है। फंसता किसान है, पैक्स अध्यक्ष, किसान, पैक्स अध्यक्ष, मिलर, ये लोग जो है ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स हैं, ये लोग मारे जाएंगे और वही होता ही है। इसलिए भैया ज्यादा व्याकुल होना नहीं है। वो बोलते हैं ना, वो एक नेता बोला था व्याकुल नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल होना नहीं है। ये ऐसे ही चलेगा, जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक यही चलेगा। तो आज की बहस यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये जानकारी तो निश्चित वीरेंद्र जी जो किसान मोर्चा के जनसुराज के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो और संजीव श्रीवास्तव ने दी कि बिहार का किसान आखिर गरीब क्यों है। समझता तो सब कुछ है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। जैसे संजीव जी ने कहा कि उसके पास वेयर हाउस नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है, आगे चल के दूसरी फसल लगानी पड़ती है, उसके लिए बीज और खाद खरीदना पड़ता है, छठ पूजा में कपड़े खरीदने पड़ते हैं, बच्चियों की शादी और घर बनाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के कारण बिहार का किसान गरीब है और इन्हीं के धान को खरीद कर पंजाब के किसान आज माला माल है। और इसलिए ही संजीव जी आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन चलता है। सरकार दोषी है, इसके लिए बिहार सरकार दोषी है कि अगर ये सारी चीजें घट रही हैं, ना बीज है, ना खाद है, ना मार्केट है, ना वेयर हाउसिंग है, ना प्रोसेसिंग है, इस सब के लिए जिम्मेदार जो है वो है बिहार सरकार, और उससे भी बड़ा जिम्मेदार है बिहार का वोटर। मतलब रविंद्र जी जरा माइक इधर कर लीजिए। मतलब लास्ट एक कमेंट आपसे ले लेते हैं, कंक्लूड हमने कर ही दिया कि बिहार के किसान को भी पलायन करके एक तरीके से कह लीजिए कि मजदूर बना दिया गया बाहर भेज के। टोटल आज गांव की जो स्थिति है, गांव में आप जाएंगे तो 60 वर्ष से ऊपर का बूढ़ा बूढ़ी मिलेगा, नौजवान गांव में अब है कहाँ? सब चला गया पंजाब में धान रोपने, कुछ करने, यहाँ रोजगार नहीं है, सारा लोग चला गया। नौजवान विधवाएं भी, नौजवान विधवाएं, और हर गांव में साल में 5 नौजवान विधवा जो है वो बढ़ रही है, कोई इस पे सोच नहीं रहा। अब आप समझ सकते हैं संजीव श्रीवास्तव के जो आंकड़े हैं वो बड़ा सटीक आंकड़े आते हैं। लेकिन बिहार की भी जनता जात पात में बटी हुई है। वोट वही 1250 से ज्यादा जो परिवार हैं वो आज तक गद्दी चला रहे हैं। बिहार की जनता को खुद ही अपनी एक नई तकदीर लिखनी होगी, लेकिन देखा जाए वो नई तकदीर कौन सी सुबह लेके आएगी, इस पर भी हम नजर बना के रखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।